मेरे साथ गलत हुआ, मेरी किस्मत ख़राब है। मैं तो भगवान को बहुत मानता था, लेकिन उस भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा किया कि अब दिल करता है कि मैं उसको मानूं ही ना। वो मेरे लिए है ही नहीं। क्यों मानूं मैं? अगर वो होता तो मेरे लिए अच्छा करता, मेरा भला करता। भगवान जब है ही नहीं तो मैं उसको पूछूं भी क्यों? तो क्या भगवान है या नहीं है? सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर के एक और खूबसूरत व्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो भाई, आप समझ ही चुके होंगे कि आज का टॉपिक किस चीज़ पर है। दोस्तों, आज का टॉपिक है गॉड पर, भगवान पर, ईश्वर पर। आपने गौर किया होगा दोस्तों कि हमारे समाज में कई बार हमें ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो ये कहते हैं कि भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान तो मेरा साथ ही नहीं दे रहा। मैं रात दिन उसको पूछता हूँ, उसका नाम लेता हूँ, फिर भी वो मेरे साथ नहीं है। और जब वो मेरे साथ ही नहीं तो मैं उसको क्यों पूछूं? मैं उसकी पूजा क्यों करूं? मैं उसकी आराधना क्यों करूं? आपने भी देखे होंगे और मैंने भी देखे हैं इस टाइप के लोग। सो क्या वो सही हैं जो ये कहते हैं कि भगवान होता ही नहीं है? तो उन लोगों से मेरा एक ही प्रश्न है, आखिर आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान होता ही नहीं है? अगर भगवान नहीं होता तो ये जो हवा चल रही है, जो हमें जिंदा रखे हुए है मानव जाति को, वो कहाँ से चल रही है? जो ये हरे हरे पेड़, पशु पक्षी, जो भाई इन चीज़ों को गति दे रही है। दोस्तों, आप कभी सोचो, अपने माइंड पर जोर डालो कि आखिर इस ब्रह्मांड को वो कौन सी शक्ति संचालित कर रही है। कोई तो शक्ति है यार जो मौसम परिवर्तन कर रही है। आखिर इतना पानी आसमान से कैसे आ सकता है यार? ये बादल कहाँ चले जाते हैं? रात को तारे क्यों दिखते हैं? जो इतने ब्रह्मांड हैं, जितनी गैलेक्सी हैं, ये मतलब इनको कौन चला रहा है यार? कोई तो एक ऐसी शक्ति है जिसका कंट्रोल इन चीजों पर है। तो कोई कैसे कह सकता है कि भगवान नहीं होते? दोस्तों, अगर हमने गॉड को महसूस करना है तो हमने ऐसे ही महसूस करना है जैसे हम बहती हुई हवा को महसूस करते हैं। हमें लगती है ना ठंडी ठंडी हवा, जब हमारे कानों को छूकर वो जाती है, कैसा लगता है? फील होता है ना? ऐसा लगता है बिल्कुल चिल्ड हवा चल रही है, हम नहीं कहते हैं? तो उस हवा को कौन इस ब्रह्मांड में संचालित कर रहा है? दोस्तों, एक्चुअली बुराई उस बंदे में नहीं है जो ये कहता है कि भगवान नहीं है। असल में वो बंदा वो कर्म ही नहीं कर पा रहा है जिस कर्म को करने के बाद उसको वो फल प्राप्त होता, और दोष देता है वो गॉड को, भगवान को। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है गाइज। अगर जो हम आज कार्य कर रहे हैं उसका जो प्रभाव है वो हमारे आने वाले कल पर पड़ता ही पड़ता है, और जो आने वाला कल हम जीते हैं उसका प्रभाव उसके आने वाले कल में पड़ता ही पड़ता है। दोस्तों, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज करिए जी, अगर मुझे भूख नहीं है, अगर मुझे भूख नहीं है तो मेरे आगे आप कितना ही स्वादिष्ट खाने की थाली देकर ये कहें कि भाई इसको खा ले यार तू, तो बट मुझे भूख नहीं है ना, तो मैं कैसे खा सकता हूँ चीज़ को? क्यों? क्योंकि भैया खाना मैं खा चुका हूँ। अब अगर मैं वो चीज़ ज़बरदस्ती खाऊंगा तो आप जानते हैं, या मेरा हाजमा ख़राब हो जाएगा या मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी और मुझे जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने के लिए। सो कुछ बातों का हमने ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे पहली बात कि आप अपनी नकारात्मकता, अपनी नेगेटिविटी
गॉड पे ना डालिए, उसके लिए सब बराबर है। जो शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, तो क्या आप इकलौते इंसान हैं जिसके लिए वो शक्ति कुछ खराब कर सकती है? बिल्कुल नहीं। सबका मालिक एक, उसकी नज़रों में हम सब जितने भी इस धरती पे निवास कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड पर निवास कर रहे हैं, जितनी भी मानव सभ्यता है, उस शक्ति के लिए वो सब बराबर है। वो सारे लोग बराबर हैं। वो शक्ति कभी किसी का कुछ गलत कर ही नहीं सकती। सो इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ कि एक माँ है और उसके 4 बच्चे हैं, ठीक है ना। तो भले लड़की हो लड़के हैं, 4 बच्चे हैं, तो वो चारों बच्चों को बराबर प्यार देगी, क्योंकि उसने अपनी कोख से उन चारों बच्चों को जन्म दे रखा है। तो वो किसी को ज़्यादा प्यार या किसी को कम प्यार नहीं देगी, वो चारों को बराबर प्यार देगी, उसकी ममता चारों पर बराबर बरसेगी। सो दोस्तों, अपनी इंद्रियों को खोलें, जो मन में ताले हैं ना उनको खोलें, और सुबह शाम उस शक्ति की आराधना कीजिए, और खाने से पहले प्रभु का नाम लीजिए। तो प्रभु को माने यार, नास्तिक ना बने, आस्तिक बने, भला ही होगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना कि मैं ऐसे मोटिवेटेड वीडियो आपके सम्मुख पेश करता रहूँ। वैसे तो मैं हर हफ्ते एक वीडियो आपको देता ही देता हूँ। सो मिलते ही ऐसे किसी खूबसूरत से ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।